संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज दिन शुक्रवार 20 फरवरी को ब्यास में शाम 4 बजे हुजूर जी ने सवाल जवाब का प्यारा सिलसिला फरमाया। सुबह के सत्संग में हुजूर जी पूरे समय स्टेज पर विराजमान रहे, लेकिन बाबा जी ना तो सुबह के सत्संग में पधारे और ना ही शाम को हुए सवाल जवाब के दौरान। आज सवाल जवाब ऐसे थे कि हर एक उत्तर जैसे आत्मा को छू गया। जब हुजूर जी स्टेज पर पधारे उस समय पंडाल में शब्द चल रहा था, तेरे भरोसे प्यारे लाड लड़ाया। तो आइए अब एक एक करके सुनते हैं। एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर जी, अगर हम हर रोज अपने जीवन के हर काम में अपने गुरु को साथ लेकर चलते हैं तो क्या सच में मुर्शिद हमारे साथ चलते हैं? हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये रिश्ता तो प्यार और भरोसे का है। मालिक कभी हमसे जुदा नहीं होता, वो तो हर पल हमारे साथ है। असल में हमारा ध्यान जब दुनिया की ओर मुड़ जाता है तब हमें लगता है कि मालिक दूर हो गया, पर सच्चाई ये है कि वो तो हमेशा हमारे भीतर है, बस हमें उसकी उपस्थिति महसूस करनी है। फिर हुजूर ने आगे कहा, मालिक पर विश्वास बनाए रखो और उसके भाने में रहो, वही तुम्हारे दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों कामों का हल करेगा, परमार्थ और स्वार्थ दोनों सही करेगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं वो उल्टा ही हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, ऐसा मत सोचो कि मालिक तुम्हारे साथ गलत करता है। मालिक कभी भी अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करता, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। उसने हमें विवेक दिया है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। अगर सोच साफ होगी तो राह भी सही बनेगी। हमें परिणाम पर नहीं, अपने कर्म की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। जब नियत अच्छी होगी तो फल भी अवश्य शुभ होगा। फिर बहन बोली, हुजूर जी, जब मैं चौकड़ी मारकर बैठती हूं तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाती, क्या मैं कोई दूसरा आसन रख सकती हूं? हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल रख सकती हो। भजन सुमिरन का उद्देश्य तो मालिक को पाना है, आसन का नहीं। लेकिन याद रखना, ये मार्ग कुर्बानी का है। अगर हम मालिक के लिए 2 घंटे भी आराम छोड़कर नहीं बैठ सकते तो फिर कैसी भक्ति हुई? देखो, जब फिल्म देखने जाते हो तो 2.5 घंटे तक बिना हिले बैठे रहते हो, तो फिर भजन में थोड़ी असुविधा क्यों नहीं सह सकते? अभ्यास बढ़ाओ, वही पीड़ा एक दिन मिठास में बदल जाएगी। फिर एक बहन मुस्कुराते हुए बोली, हुजूर जी, आपने मुझे आज बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। कल मेरा बर्थडे है और आज आपसे बात करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हुजूर जी ने स्माइल दी और फिर वो बहन बोली, हुजूर जी, मेरा मन भजन सुमिरन में टिकता ही नहीं, हर वक्त भटक जाता है। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मन तो शुरू में एक खाली किताब था। हमने जो कुछ उसमें लिखा वही अब बार बार सामने आता है। अब समय है उस किताब में नए पन्ने जोड़ने का, ऐसे पन्ने जो मालिक के नाम से रोशन हो। उन बातों पर ध्यान मत दो जो मन को भटकाती है। जब हमने नाम लिया था तब वचन दिया था कि हर दिन कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमिरन करेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे। बैठना ही सच्ची साधना है। ये रास्ता सहज है लेकिन मेहनत मांगता है। वाणी में भी कहा गया है, मन जीते जग जीत। जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। अगर हम मन की भागदौड़ नहीं रोकेंगे तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर प्रेम और लगन से कोशिश करेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। फिर वही बहन कुछ उदास होकर बोली, हुजूर जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानी है, समझ नहीं आता क्या करूं। रोज लड़ाई होती है। हुजूर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, दुख कई बार हमारे नजरिए से पैदा होते हैं। जिस घर में हम पले बढ़े वहां की सोच हमारे भीतर बस जाती है। शादी के बाद जब हम दूसरे घर में आते हैं तो वहां की सोच अलग होती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर चीज को दोनों नजरियों से देखें। सही या गलत कुछ भी स्थायी नहीं होता, बस देखने का ढंग बदलना होता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है।
हर किसी की अपनी सोच और भूमिका होती है। अगर प्रेम और धैर्य से संवाद रखोगी तो सबके दिल जुड़ जाएंगे। संयम और सहजता से जीवन जियो, आध्यात्मिक उन्नति अपने आप होने लगेगी। फिर वही बहन मुस्कुराकर बोली, हुजूर जी, मेरे भाई की शादी भी करवा दीजिए। ये सुनकर पूरी संगत ठहाके लगाने लगी। हुजूर जी भी हंसे और बोले, मैंने कोई मैरिज ब्यूरो थोड़े ना खोला है। और पंडाल एक बार फिर हंसी से गूंज उठा। फिर एक और बहन ने सवाल किया, हुजूर जी, जब मैं डेरा आती हूं तो मेरे मायके वाले कुछ नहीं कहते, लेकिन ससुराल वाले मुझे रोकते हैं। मैं चाहती हूं कि वे भी यहां आए, पर वो नहीं आते। हुजूर जी ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, देखो बेटा, हमें उनकी सोच की भी कदर करनी है और उनको एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है। कोई भी तुम्हें मालिक से मिलने से रोक नहीं सकता। प्रभु के रास्ते में कोई दीवार नहीं होती। हर इंसान अपनी अपनी राह से उसी की ओर बढ़ रहा है। हमें हर किसी के मार्ग और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परमार्थ तर्क या झगड़े का नहीं, अनुभव और भावना का विषय है। अगर तुम उनके विचारों की कद्र करोगी तो वे भी तुम्हारे भाव को समझेंगे। याद रखना, भक्ति में बहस की नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। जो जिस रूप में प्रभु को याद करता है उसे उसी रूप में करने दो। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो फिर कर्मों की जरूरत ही क्या है? हम कोई भी काम क्यों करें? हजूर जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सहजता से समझाया, बेटा, ये सब अवस्था पर निर्भर करता है। जो कुछ आज हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे ही पुराने कर्मों का फल है। कर्म जीवन के पत्तों जैसे हैं। हर किसी को कुछ पत्ते मिलते हैं, पर उन्हें कैसे खेलना है ये हमारे विवेक और समझ पर निर्भर करता है। मालिक ने हर इंसान को सोचने, परखने और निर्णय लेने की शक्ति दी है। अगर हम सही सोच और संतुलन के साथ कदम उठाएंगे तो नतीजे भी शुभ होंगे, पर अगर हमारी सोच भटक जाए तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। फिर हुजूर मुस्कुराए और बोले, बाबा जी हमेशा कहा करते हैं, ताश के पत्ते सबको बांटे जाते हैं, लेकिन जीतता वही है जो उन्हें समझदारी से खेलता है। जीवन भी वैसा ही है। जो व्यक्ति विवेक, संयम और धैर्य से अपना रास्ता चुनता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी जीत सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की भी होती है, आत्मा की जीत। तभी एक बहन ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर जी, मैं बचपन से अपने माता पिता के साथ ब्यास आती थी, लेकिन शादी के बाद अब ससुराल के कारण नहीं आ पाती। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हुजूर जी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, बेटी, किसी धार्मिक स्थान पर जाना अपने आप में अच्छा है, पर वहां जाने का असली उद्देश्य सिर्फ पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस जगह का प्रेम और शांति अपने भीतर बसाना होता है। दरअसल परमार्थ किसी डेरे या स्थल में सीमित नहीं, वो तो हमारे अंदर ही बसता है। जब संत महात्मा हमें मार्ग दिखाते हैं तो वो यही सिखाते हैं कि सच्चा अध्यात्म भीतर की यात्रा से मिलता है, बाहर की दूरी से नहीं। इतने में वही बहन आंसू भरी आंखों से बोली, हुजूर जी, मुझ पर दया कीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दया नहीं हो रही? मालिक की कृपा तो हर क्षण बरस रही है। बस अपने मन को उसी दिशा में लगाओ जहां से तुम्हें उस प्रेम और दया का एहसास हो। फिर एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी, कभी चंडीगढ़ में भी दर्शन देने आइए। हुजूर जी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या बाकी सब जगहों को छोड़कर सिर्फ चंडीगढ़ ही आ जाऊं? ये सुनते ही पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा। वो भाई फिर बोला, हुजूर जी, 5 नंबर गेट पर मेरे पिताजी खड़े हैं, उन पर भी कृपा कर दीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, तो क्या बाकियों पर दया ना करूं, सिर्फ तुम्हारे पिताजी पर ही कर दूं? ये बात उन्होंने इतने प्यारे और मजाकिया अंदाज में कही कि पूरा माहौल हंसी से भर गया। फिर एक बहन भावुक होकर बोली, हुजूर जी, मुझसे बहुत गलतियां हुई है। मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है। अब बस यही चाहती हूं कि उनका पूरा साथ दूं। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। उसने आगे कहा, हुजूर जी, संगत इतनी दूर दूर से आती है, पर जब बाबा जी के दर्शन नहीं होते तो मन बहुत उदास हो जाता है। कृपा करके बाबा जी को यहां ले आइए। हुजूर जी ने गहरी करुणा से कहा, बेटी,
ये बहुत स्वाभाविक है। जब आत्मा का गहरा लगाव किसी से हो और वह दीदार ना हो पाए तो मन बेचैन हो उठता है। पर याद रखो, बाबा जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मुर्शिद हैं। हमें उनकी मौज में रहना सीखना चाहिए। जो कुछ भी वो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। वो भली भांति जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। तभी किसी ने निवेदन किया, हुजूर जी कृपा करके हमें योग्य बनाइए और नाम दीजिए। हुजूर जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा यहां कौन पूर्ण है? जिस दिन कोई इंसान पूर्ण हो जाएगा उस दिन उसके कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। तब उसे इस खेल में रहना ही नहीं पड़ेगा। फिर एक सेवादार झिझकते हुए बोला, हुजूर जी मैं तो बहुत निकम्मा हूं। हुजूर जी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा सबसे पहले अपने मन से ये भावना निकाल दो, कमजोरी और ताकत दोनों हर इंसान के भीतर होती है। परमार्थ की शक्ति भी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम खुद से ये कहते रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मन तुम्हें और नीचे खींचेगा। लेकिन अगर तुम दृढ़ विश्वास से कहोगे कि मैं कर सकता हूं तो वही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। फिर किसी लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी जब सब कुछ मालिक की मर्जी से होता है तो फिर हमें कर्म क्यों करने चाहिए? सब कहते हैं उसकी मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पर हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा कर्म करना हमारा काम है और फल देना मालिक का काम है। हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार मालिक हमें फल देता है। मालिक ने इंसान को कर्म करने की आजादी दी है। अगर इंसान कर्म ही नहीं करेगा तो फल कहां से मिलेगा? उदाहरण के साथ समझो, अगर खेत में बीज ही ना बोए जाए तो क्या उस खेत में फसल हो पाएगी? इसी तरह अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा? फिर एक बहन ने रोते हुए कहा, हुजूर जी मालिक मेरी अरदास नहीं सुनता। मैं मालिक से बहुत अरदास करती हूं कि मेरी मम्मी चिंता ना करे, लेकिन मेरी मम्मी हर पल चिंता करती है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा मालिक को कुछ कहने या अरदास करने की जरूरत नहीं है। मालिक हमारी अवस्था जानता है। मालिक को पता है हमें कब क्या देना है और सही समय आने पर वो चीज मालिक जरूर देता है जो हमारी भलाई के लिए होती है। और माँ बाप को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की होती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी मम्मी की चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी जैसे ही सिमरन शुरू करता हूं तो मन पुरानी यादों को सामने ले आता है और फिर ध्यान सिमरन से हटकर उन यादों में खो जाता है। कभी 25-30 साल पहले की यादें आने लगती हैं तो कभी कुछ साल या कुछ महीने पुरानी और ध्यान उसी तरफ लग जाता है। हुजूर जी ने समझाया, भाई साहब मन का तो काम ही है हमें भटकाना, हमारे ध्यान को दुनिया की तरफ खींचना, लेकिन फिर भी हमें सिमरन करते जाना है। मन को अपनी चाल चलने दो और तुम अपने कर्म करते जाओ। ध्यान लगना या ना लगना ये हमारे बस में नहीं है। हमारा काम है सिमरन करते जाना। इसीलिए तुम बस सिमरन करते जाओ। ध्यान में कुछ भी आए तुम बस सिमरन करते रहो। एक दिन मन अपने आप थक जाएगा। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी क्या मालिक हमारे छोटे से छोटे कर्मों को या फिर अनजाने में हुए कर्मों का भी हिसाब करता है, या सिर्फ वही कर्मों का हिसाब हमें देना होता है जो बड़े होते हैं और जानबूझकर किए जाते हैं? हुजूर जी ने समझाया, बहन जी आपको कैसे पता कि कौन से कर्म छोटे हैं और कौन से कर्म बड़े? देखो हम जो सांस ले रहे हैं उसके साथ भी लाखों जीवाणु अंदर जा रहे हैं और इसका भी हिसाब हमें देना पड़ता है। इसीलिए भजन सिमरन दिया गया है जिससे कि इस तरह के कर्मों का निपटारा साथ ही साथ हो जाए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी मेरा एक दोस्त मुझे बार बार परमार्थ में जाने से रोकता है। वो कहता है कि असली भक्ति तो मंदिर में दीपक जलाकर होती है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा उसकी सोच और नजर में जो सही है वो वही कर रहा है और तुम्हें भी वही करना है जो तुम्हें सही लगता है। किसी के दबाव में आकर ना तो हमें परमार्थ में आना चाहिए और ना ही कहीं और से जुड़ना चाहिए। हर इंसान की अपनी सोच और नजरिया होता है, इसलिए तुम अपनी सोच और समझ के हिसाब से चलो। मालिक ने इंसान को विवेक इसलिए दिया है
ताकि इंसान सोच और समझ के साथ आगे बढ़े। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरी उम्र अब नामदान की हो गई है और मेरी मम्मी चाहती है कि मैं नामदान ले लूं, तो क्या मुझे नामदान लेना चाहिए? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, पहले हमें खुद को तैयार करना है। हम माँ बाप के कहने पर नामदान तो ले लेते हैं, पर फिर हमसे उसकी कदर नहीं होती। इसलिए जब तक तुम खुद को तैयार ना समझो तब तक नाम नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम नाम की कदर कर सकोगी तो ही आगे बढ़ना चाहिए, किसी के कहने या दबाव में नहीं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब हम सेवा करते हैं लेकिन हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं आता तो क्या वह सेवा स्वीकार होती है? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, अगर सेवा में भाव नहीं है तो वो केवल एक क्रिया बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यर्थ है। जैसे कोई बच्चा रोज स्कूल जाता है, शुरू में उसे पढ़ाई में आनंद नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है, रस आने लगता है। उसी तरह जब आप सेवा में लगे रहते हो तो धीरे धीरे उस सेवा का रंग चढ़ता है। सेवा का भाव अपने आप नहीं आता, ये अभ्यास से आता है। मन की जो परतें हैं वो धीरे धीरे हटती है। इसलिए अगर भावना नहीं भी आ रही तो भी सेवा मत छोड़ो। भाव भी उसी का साथ पकड़ता है जो निरंतर प्रयास करता है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी कहते हैं कि हम किसी की बुराई ना करें, लेकिन जब कोई बहुत गलत करता है तब कैसे चुप रहे? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, बुराई देखने के लिए हमें आंखें नहीं खोलनी चाहिए, बल्कि अंदर झांकना चाहिए कि कहीं हम खुद तो गलत नहीं कर रहे। दूसरों की गलती देखने में मन को बड़ा मजा आता है, लेकिन उस मजे में हम अपनी शांति खो देते हैं। अगर कोई गलती कर रहा है और हमें उसे सुधारना है तो प्रेम से समझाओ। अगर वो नहीं मानता तो मालिक के ऊपर छोड़ दो। तुम क्यों मन को उसके कर्मों से गंदा करोगे? बुराई करना और बुराई देखना, दोनों में ही मन उलझता है, और जिसने मन पर विजय पाई है वो ना बुराई करता है, ना सुनता है, ना देखता है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, बाबा जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, लेकिन हम इंसान हैं, हम उम्मीद तो करते ही हैं, तब क्या करें? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उम्मीद करते हैं और यही इंसान की कमजोरी है, लेकिन रास्ता क्या है? उस उम्मीद को भी मालिक के हवाले कर दो। तुम सिर्फ प्रेम करो। जैसे फूल खुशबू देता है बिना शर्त, वैसे ही जो सच्चा प्रेम करता है वो कुछ चाहता नहीं, सिर्फ देना जानता है। गुरु से प्रेम का मतलब यह नहीं कि बदले में कुछ मिले। सच्चा प्रेम केवल समर्पण है। जैसे मां अपने बच्चे को बिना शर्त प्यार करती है, वैसा ही प्रेम मालिक से करना है। धीरे धीरे मन भी वही रंग पकड़ लेता है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या हम कोई ऐसा पुण्य कर सकते हैं जिससे मालिक जल्दी मिल जाए? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, सबसे बड़ा पुण्य है भक्ति, और उससे भी बड़ा पुण्य है गुरु की रजा में रहना। लंगर की सेवा, सुमिरन, विनम्रता, क्षमा और प्रेम, ये सब मालिक तक पहुंचने के रास्ते हैं। लेकिन पुण्य करने की नियत भी स्वार्थ से ना हो कि मैं पुण्य करूं और मुझे कुछ मिल जाए। जब मन में मैं मिट जाती है तब वो प्रकट होता है। तो सबसे बड़ा पुण्य है खुद को मिटा देना और मालिक को बसाना। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब जीवन में बहुत दुख आते हैं और हर तरफ अंधेरा ही दिखता है तो कैसे विश्वास बनाए रखें? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, दुख जब आता है तो वो सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं लाता, वो अंदर की लौ को भी बुझाना चाहता है। लेकिन वही समय होता है जब मालिक को कसकर पकड़ना होता है। विश्वास कोई दिखावा नहीं है, वो भीतर की आवाज है जो कहती है वो साथ है, भले ही मुझे ना दिखे। जो सच्चा प्रेमी होता है वो अंधेरे में भी दीप जलाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उजाला बस आने ही वाला है। दुख आते हैं क्योंकि वे हमें नरम बनाते हैं, वो पत्थर को मूर्ति में बदलते हैं। इसलिए दुख में भी विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें मालिक से जोड़ते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या सेवा और सुमिरन के बिना भी मालिक मिल सकते हैं? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, सेवा और सुमिरन वो रास्ते हैं जो मालिक तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई बिना रास्ता लिए वहां पहुंचा तो वह कोई विशेष आत्मा होगी। जैसे कोई साधारण रास्ते से पहाड़ चढ़े तो वो सेवा सुमिरन है,
और कोई उड़कर पहुंचे तो वो आत्मा विशेष कृपा की अधिकारी रही होगी। हम आम आत्माएं हैं, हमें मेहनत करनी है, सेवा से विनम्रता आती है और सुमिरन से जुड़ाव। अगर ये दो ना हो तो हम संसार में उलझे रहते हैं और दिशा भूल जाते हैं। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या हमारी प्रार्थनाएं सच में सुनी जाती है? हुजूर जी का उत्तर, बेटा, हर सच्ची प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन उसका उत्तर हमारी समझ के अनुसार नहीं, मालिक की मर्जी के अनुसार आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मालिक ने सुना नहीं, लेकिन वो जानता है कि हमें कब, क्या और कितना देना है। कभी वो हमारी मांग नहीं देता क्योंकि वो हमें जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहता, और कभी वो बिना मांगे दे देता है क्योंकि वह जानता है कि हम मांगना भूल गए हैं। इसलिए प्रार्थना करो, लेकिन मर्जी में भरोसा रखो। फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहां तक पहुंचाया, पर जो बुजुर्ग नाम लेकर साधना करते हैं वे उम्र के साथ सब भूलने लगते हैं। कभी याददाश्त चली जाती है, कभी बातें याद नहीं रहती। तब क्या उनका मालिक से संबंध टूट जाता है? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई साहब, रिश्ता शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। अगर बाद में शरीर या मन कुछ भूल भी जाए तो भी आत्मा का संबंध मालिक से कभी नहीं टूटता। ये मत सोचो कि अगर कोई नाम दान भूल गया तो मालिक उसे लेने नहीं आएगा। मालिक सभी को लेने आता है। अंत तक हमारी देखभाल होती है। अगर नजर कमजोर हो जाए या कोई बीमारी लग जाए, ये सब शरीर और कर्मों का हिस्सा है। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। शरीर के दायरे में इंसान भूल सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। आत्मा का मालिक से रिश्ता अटूट है। फिर एक भाई ने भावुक स्वर में कहा, हुजूर जी, मैं जयपुर से आया हूं। मेरी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ और कुछ दिन पहले मेरी बहन और फिर मेरा भाई भी दुनिया से चले गए। सब एक एक करके चले गए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। हजूर जी ने बहुत कोमल और प्रेमपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल स्वाभाविक है बेटे, जिनसे हमारा गहरा प्रेम होता है उनकी यादें हमारे हृदय को बहुत प्रभावित करती है। लेकिन याद रखो, हमें उनसे एक उदाहरण के रूप में सीखना है। जिनके साथ हमने प्रेम किया, उनके साथ रहते हुए जो सिद्धांत और मूल्य हमने देखे, वही हमें अपने जीवन में अपनाने हैं। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। वर्तमान समय की मांग यही है कि हम स्वयं को व्यस्त रखें। मन को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सेवा में लगो, सिमरन में लगो। यदि मन खाली रहेगा तो वातावरण हमें नकारात्मक दिशा की ओर खींच ले जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा व्यस्त रखना ही जीवन का मार्ग है। फिर उसी भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, क्या मेरी पत्नी और भाई बहन की देखभाल मालिक करेगा? उन्हें नाम दान नहीं मिला था। हुजूर जी ने सहजता और दृढ़ता से उत्तर दिया, बेटा, मालिक सबका है। ये सोचकर मन में उलझन मत पैदा करो कि केवल नामधारी आत्माओं को ही मालिक लेने आता है। हर आत्मा, चाहे नामदान हुआ हो या ना हुआ हो, मालिक का ही अंश है। उनका संरक्षण और देखभाल भी उसी की कृपा से होता है। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं तो आपकी कृपा से सत्संग मार्ग पर आया हूं, लेकिन कई लोग इस मार्ग पर आने के बाद ये सोचने लगते हैं कि केवल सत्संग ही सही है और बाकी सभी लोग, बाकी सारे रास्ते गलत है। क्या ये सही है? हजूर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मालिक तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हर मार्ग उसी शिखर की ओर जाता है। जो लोग सत्संग में आने के बाद खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं, उनकी सोच पूरी तरह गलत है। हर व्यक्ति का मालिक से जुड़ने का तरीका अलग हो सकता है। संतों ने भी अपने अनुभव और आंतरिक अनुभूतियों के आधार पर अलग अलग मार्ग बताए हैं। हमारा काम उस मार्ग की गहराई को समझना है। उसे केवल एक रस्म या परंपरा में नहीं बदलना है। तर्क, विवेक और समझ से आगे बढ़ना सीखना है। ये सोच कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वही सही है और बाकी सभी गलत, केवल भ्रम में डालने वाली सोच है। हमारा फर्ज दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है।
हुजूर जी ने आगे समझाया, हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है और कुछ कमजोरियां भी। हर कोई किसी ना किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पहले स्वयं को पहचानें। क्या हमारे भीतर उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता है या नहीं? जब ये आत्म पहचान हो जाती है, तभी मार्ग स्पष्ट हो जाता है और परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति को समझो और पूरी लगन से प्रयास करते रहो। प्रयास करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्या मेरे भीतर उसे निभाने की शक्ति है या नहीं। फिर एक बहन जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? हुजूर जी ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा सवाल है। फिर बोले, वो मेरे गुरु है, मैं वही करता हूं जो वो मुझे आदेश देते हैं। अब आप खुद देखना, कल अगर बाबा जी आते हैं तो आप उनसे खुद पूछ लेना कि वो क्यों नहीं आए। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, हमें किस्मत पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए या मेहनत पर? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया, देखो बेटा, जिंदगी एक ताश के खेल की तरह है। हर किसी को अलग अलग पत्ते मिलते हैं, किसी को अच्छे, किसी को साधारण। जो पत्ते तुम्हें मिले वो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन तुम उन्हें कैसे खेलते हो ये तुम्हारा कर्म और मेहनत है। अगर कोई कमजोर पत्तों के साथ भी समझदारी और धैर्य से खेल ले तो वही जीत जाता है। इसीलिए याद रखो, कर्म तुम्हें एक जगह तक जरूर लाकर खड़ा कर देंगे, लेकिन वहां से आगे बढ़ना तुम्हारी मेहनत, दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। हुजूर आगे बोले, हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। हर परिस्थिति का पूरा लाभ लेकिन ईमानदारी और समझदारी से उठाने की कोशिश करो। सोच समझकर कदम बढ़ाओ, तभी जीवन में स्थिरता और सफलता मिलेगी। फिर एक बहन ने नम्रता से कहा, हुजूर जी, मेरी जिंदगी में कई कठिन दौर आए, लेकिन मैंने हर पल शुक्राना ही किया। और जब भी मेरी मम्मी परेशान होती है, मैं उन्हें समझाती हूं कि चिंता मत करो, बाबा जी सब संभाल देंगे। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, ये बताओ, मां तुम्हारी मम्मी है या तुम उनकी मम्मी बन गई हो? ये सुनकर पूरा पंडाल हंसी से भर उठा। फिर हुजूर जी प्यार से समझाते हुए बोले, मां होती ही समझदार है, उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। अगर कभी उन्हें अकेलापन महसूस हो तो बस उनके पास बैठो, प्यार से उनका साथ दो, और हां, बाबा जी की रहमत सब पर है, उसका भरोसा बनाए रखो। कुछ पल बाद उसी बहन ने एक और सवाल किया, हुजूर जी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हुजूर जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, जिंदगी एक सीखने की यात्रा है। हम गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर उठकर खुद को बेहतर बनाते हैं। यही जीवन का मर्म है। हर घटना, हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना, यही प्रगति का रास्ता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।